गोपालगंज के सुनवलिया गांव के रहने वाले रविंदर राय के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी उनकी कहानी सुनी सबके डर के मारे हाथ पांव फूल गए। कहानी है कि रविंदर राय जिनका घर जो है वो सुनवलिया गांव में था, घर के बगल में ही एक भूसौल था। भूसौल वो जगह होता है जहां पे भूसा इकट्ठा किया जाता है। रोज की तरह इस बार भी रविंदर राय अपने गाय को चारा डालने के लिए वहां से भूसा लेने जाते हैं, लेकिन इस बार जब जाते हैं तो वो बाहर निकलने से पहले उनकी चीख बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो जब बाहर आते हैं तो बताते हैं कि उन्हें सांप ने काट लिया है। सांप भी कोई ऐसा वैसा सांप नहीं था, बल्कि सांप ऐसा जिसे आप चलता फिरता यमराज कह सकते हैं। और इस बार वो यमराज शायद उस भूसे में छुप के बैठा हुआ था। आखिरकार कौन सा वो सांप था कि हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद भी रविंदर राय बच नहीं पाए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि गोपालगंज के रविंदर राय के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरे गांव में दहशत है और परिवार शोकाकुल है। इसके पीछे का कारण है एक सांप जो उनको अपना शिकार बना गया, एक सांप जो अत्यंत जहरीला है, एक सांप जो भारत में बहुत बदनाम है और इसके काटे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। रविंदर राय जिनकी उम्र 50 साल थी, वो परिवार में जो है मतलब एक तौर पे देखा जाए तो गार्जियन ही थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से रविंदर राय के परिजनों पे मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। एक सांप ने उनके जिंदगी को तितर बितर कर दिया और उनके परिवार को भी। देख लीजिए तस्वीरों में, यहाँ पे ब्लड करके जिनकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं या फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही हैं रविंदर राय जिनसे इनके परिवार के परिजन लिपट के रो रहे हैं। दरअसल इनको भूसा लाने जाने के बाद जो है भूसा में छिप के बैठा हुआ सांप काट लेता है। अब देखिए सांप जो काटा है उसके बाद से चर्चा जो है वो है कि आखिरकार ऐसा कौन सा जहरीला सांप था कि वक्त पे एम्बुलेंस बुलाई जाती है, समय पे हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जान बचाई नहीं जाती। इसके कई कारण भी हो सकते हैं और साथ ही साथ वो जहरीला सांप कितना जहरीला हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ मोस्टली 2-3 वेनमस स्नेक पाए जाते हैं जिनकी जो है जिनमें बहुत ज्यादा ये जहरीले होते हैं। अब देखिए पहले नंबर पे आता है स्पेक्टिकल कोबरा। इसका जहर तुरंत असर करता है और बॉडी जो है वो एकदम से काम करना बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है, तंत्र को एकदम से जो है वो तबाह कर देता है और अंत में हार्ट अटैक हो जाता है, इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है। दूसरा सांप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइपर प्रजाति का रसल्स वाइपर, जिसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें वो इसके लक्षण नहीं होते जो इस सांप के काटे जाने पे होते हैं। इस सांप के काटने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड का थक्का बनना, मसूड़ों से खून आना और तमाम इस तरीके की जो है वो लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और अंततोगत्वा इंटरनल ब्लीडिंग, सांस रुक जाना, फेफड़ा फट जाना और ऐसी समस्याओं की वजह से मरीज जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब देख लीजिए ये सांप जो है इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो हीमोटॉक्सिन होता है और दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब चूंकि ये सांप ये काटता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और ऐसे में इंसान को सिर्फ जहर से ही नहीं बल्कि ब्लड की कमी की वजह से भी इस दुनिया के छोड़ के जाने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। सांप और भी पाए जाते हैं जैसे करैत हो गया, लेकिन करैत टाइम देता है, वक्त देता है। हालांकि जहरीला वो ज्यादा होता है लेकिन फिर भी वो वक्त ज्यादा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जहरीला ज्यादा फिर वक्त ज्यादा कैसे, तो समझ जाइए इस बात को कि उसका जहर फैल गया तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा, चुपचाप देखते रहिएगा, मरीज इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। इसी वजह से वो ज्यादा जहरीला माना जाता है। अब देखिए ये जो सांप है ससमय पहुंच जाया जाए तो इलाज है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक बार में ये इंसान की बॉडी में कितना जहर इंजेक्ट किए हुए है। अगर ये 10 ग्राम से ज्यादा किसी भी बॉडी में जहर इंजेक्ट करता है तो इंसान को जब तक एंटीवेनम न दिया जाए उसका जान बचना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी बात, अगर 10 ग्राम से 15 ग्राम 20 ग्राम तक जहर इंजेक्ट कर दिया तो इंसान का खतरा दोगुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही जहर 40 से 45 ग्राम मिलीग्राम तक अगर इंजेक्ट कर दिया तो साहब
एकदम टाइम नहीं होता है मरीज के पास और उन्हें तुरंत के तुरंत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इंसान दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और संभवतः जो बातें सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि उनको जिस सांप ने काटा है वो सांप यही है। इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, कोबरा कहा जाता है, नाग कहा जाता है, हमारे यहाँ गहुअन कहा जाता है, और भी इसके कई नाम है। स्पेक्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फन के ऊपर जो है वो चश्मे जैसी आकृति बनी होती है, और इसी वजह से स्पेक्टिकल कोबरा, या फिर एक मोनोक्लैड कोबरा होता है, उसके उसके ऊपर चंद्रमा बना होता है, चंद्रनाग भी उसे कहा जाता है। तो ये दोनों सांप होते हैं, दोनों में सेम जहर पाया जाता है। ये सांप थोड़ा अलग होता है, तो संभावना ये है कि इनको जो सांप काटा वो ये है। ससमय नहीं पहुंच पाए, दुनिया को छोड़ के चले गए। हालांकि अगर सांप काटे तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। भरसक आप कोशिश कीजिए कि जो मरीज है वो ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा परेशान ना हो। गर्मी के दिन में अगर सांप काटता है तो ये जो कैजुअलिटी के चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण है, पहला तो सांप का जहर और ज्यादा जहरीला हो जाता है। जितना सूखा क्षेत्र, जितना सूखा प्रदेश, उतना ही सांप वहां का जहरीला होता है। एक रिसर्च में ये पाया गया है। दूसरा बात ये है कि गर्मी का दिन है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल से जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज काम करता है। और ऐसे में आप जो है इस सांप के काटे जाने के बाद जल्दी से जल्दी पूरा बॉडी में आपका जहर फैल जाता है और इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो ये जब से खबर आई है तब से गोपालगंज में इस कहानी की चर्चा है, इस सांप के चर्चे हैं, और सांप का चर्चा हमेशा से भारत में होते आया है, क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे अगर विश्व की बात की जाए तो भारत को स्नैक कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि जितने सांपों से कैजुअलिटी के मामले इंडिया में देखने को मिलते हैं, दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलते। इसके पीछे का कारण अंधविश्वास है, इसके पीछे का कारण हॉस्पिटल का हमारे घर से ज्यादा दूरी पे होना है, और इन तमाम तमाम समस्याओं में इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं दिन ताज़ा न्यूज़, मेरा नाम रजत है।